प्रणाम जी, राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय। इस समय सबसे बड़ा जो इशू बना हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर और ख़ास करके जम्मू के अंदर, वो बना हुआ है प्रीपेड मीटर्स का इशू। और अगर इस समय भी हम सब लोग इसके ऊपर नहीं बोले तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे घरों में जो बिजली के बिल हैं वो 4,000, 5,000, 10,000 से कम नहीं आएंगे, जो आना शुरू हो चुके हैं। और इस समय प्रीपेड मीटर्स में लगातार लोगों के इतने इतने बिल आ रहे हैं, लोग परेशान हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी ये कह दिया है कि वो लोगों के साथ हैं और वो एजिटेशन भी करने वाले हैं अगर ये डिसीज़न वापस नहीं लिया गया। और क्यों इतनी जल्दबाजी में जम्मू के अंदर ही ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया जा रहा है और यहाँ पर प्रीपेड बिल जो हैं लोगों के लिए इस समय बहुत मुश्किल का घर बन चुके हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जोरावर सिंह जम्वाल जी, टीम जम्मू के प्रधान हैं और बीजेपी के लीडर भी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये जो प्रीपेड मीटर्स हैं और जो लोग इस समय परेशान हैं, जिनके घरों में पहले 100-150 रुपया बिल आता था एक पंखे और एक बल्ब का, आज उनके घर भी 3-3 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं। जो हमने आपको पिछले दिनों गूड़ा बख्शी नगर में भी एक दुकान दिखाई थी, छोटी सी दुकान थी दर्जी की, उसने एक पंखा लगाया, एक ट्यूब लगाई हुई है और उसका बिल 2,500 रुपये आया महीने का। जोरावर जी, ऐसे कई सारे केसेस आप भी सुन रहे होंगे और आपके पास भी आ रहे होंगे। इतनी परेशानी में हैं लोग, क्या हो रहा है? या तो बिजली डिपार्टमेंट इस चीज़ को पूरा टैकल नहीं कर पा रही या बहुत ही जल्दबाजी में इन्होंने ये सब कुछ कर लिया। देखिए आशीष जी, मैं समझता हूँ कि अगर हम जम्मू कश्मीर में और ख़ासकर जम्मू रीजन की बात करें तो, और ख़ासकर बिजली विभाग से ही अगर हम शुरुआत करें तो जम्मू रीजन मात्र ऐसा रीजन है पूरे जम्मू कश्मीर का जिसने मोर देन 95% अपनी जो रेवेन्यू जो बिजली की रिसीट्स रही हैं पीडीडी की, मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा अगर रही हैं तो वो जम्मू के लोगों ने भरी हैं। और ये पिछले कुछ सालों से नहीं, पिछले अगर हम 30-40 साल से लगातार रिकॉर्ड्स देखें, डाटा अवेलेबल जो सरकार के पास होगा, तो 80-90% जो बिजली के बिल्स हैं, चाहे वो फैक्ट्रीज़ के हों, चाहे डोमेस्टिक हों, चाहे कमर्शियल हों, वो जम्मू के लोगों ने दिए हैं। इसका मतलब जम्मू के लोग लॉ अबाइडिंग लोग हैं और कभी पीछे नहीं हटे और जितना उन्होंने कंज्यूम किया वो दिया। हाँ, कुछ केसेस हो सकते हैं जिसमें नहीं दे पाए हों, लेकिन उसको भी उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स में ही दिया, लेकिन दिया ज़रूर है, ये मैं बड़े ज़िम्मेवारी से कह सकता हूँ। अब जबकि स्मार्ट मीटर्स की बात कुछ सालों पहले जब चली, या प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स की अब जैसे हम बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं टोटल क्योस और कन्फ्यूजन जो है पीडीडी डिपार्टमेंट में इस वक्त चल रहा है। और मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि इसके चलते कहीं ना कहीं करप्शन भी राइज पे आ रही है। आज आम लोग इतने परेशान हैं कि आप आज भी बिजली के दफ्तर में जाइए, वहाँ पे रश पड़ा होगा। किन लोगों का? वो रश उन लोगों का नहीं होगा कि बिजली के बिल माफ़ किए जाएँ। वो रश इसलिए होगा कि हमने ये बिजली के बिल जो हैं वो दिए हुए हैं, उसके बावजूद ये हमें फिर बिजली का बिल भरवाने के लिए क्यों कहा जा रहा है। यानी कि जिसने, अगर सपोज़ अभी अगस्त का महीना है, जिसने मई का बिल भी दिया, जून का भी दिया, जुलाई का भी दिया, उसके बावजूद उनके फिर पेंडेंसी दिखा रहे हैं। आखिर क्यों? ये केओस और कन्फ्यूजन चल रहा है। रही बात, मैं 1 मिनट आपको टोकना चाहूँगा। जितने भी दर्शक इस समय आपको देख रहे हैं ना जोरावर जी, और मैं उनको कहूँगा आप लोग भी इस वीडियो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे साथ, और आप अपने बिल भी लिख सकते हैं। जैसे हमारे एक भाई साहब हैं, कोई कोल साहब हैं, वो कह रहे हैं जी संजय कोल जी, हमारा बिल इस बार आया है 7800, जो बिल पहले आता था 300 से 500 रुपये। मैंने इसलिए रोका क्योंकि ये केसेस इनके पास भी आए होंगे, और अगर कुछ और लोगों के ऐसे बिल्स आए हैं तो वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप बिल्कुल, जो भी कोल साहब या कोई भी जो ये बिल डाल रहे हैं, बिल्कुल वाजिया बात कर रहे हैं। उसका रीज़न एक बताऊंगा। पिछले 1 महीने से टीम जम्मू के पास भी हर वर्ग के लोग जो है अप्रोच कर रहे हैं। मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, और तो और जैसे आपने एक दर्जी भाई की एग्जांपल दी है, ऐसे ही कई छोटे छोटे दुकानदार हैं जिनके दुकानों में एक पंखा या एक बिजली का बल्ब लगा है और रूटीन में एवरेज उनका 150 से 200 रुपया पर महीने बिल आता था, और आज यकलख्त वो 3,000 कैसे हो गया, 4,000 कैसे हो गया। और ये सॉलिटरी एग्जाम्पल्स नहीं है। मैं समझता हूँ कि एम ब्लॉक इसमें करें, बल्क में ऐसी कंप्लेंट्स आ रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है, बेशक आपने स्मार्ट मीटर्स लगाए, प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स की कवायद आपने शुरू कर दी, अच्छी बात है, लेकिन आपका जो बिजली का जो पर यूनिट जो बिल है
₹4 से ज़्यादा नहीं है। और अगर पिछले कई महीनों से जब से स्मार्ट मीटर्स लगे हैं, लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया है, और कभी कोई परेशानी नहीं आई, स्मार्ट मीटर्स लगने के बावजूद भी लोग बिल दे रहे थे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक सीनियर सिटीज़न है हमारे राजपुरा मगोत्रा के, आज सुबह ही मेरे पास आए और अलॉन्ग विद एंटायर बिलिंग लेके आए हैं। उनका 13 जून 2023 तक जो एवरेज बिल आता था वो 4000 के करीब आता था, और वो कहते थे कि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम इतनी बिजली कंज्यूम करते हैं और हम देंगे। अचानक क्या होता है कि जुलाई 2 को उनको जो बिल आता है वो सीधा 4189 से 7567 रुपीज़ आ जाता है, ऑलमोस्ट नियर टू डबल। इसमें उन्होंने बिजली उतनी की उतनी, बल्ब उतने के उतने, अगर एयर कंडीशन भी लगाया उतने के उतने, इसमें कोई एडिशन नहीं हुई। आखिर क्या कारण है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उसके अलावा जब वो फिर बिजली के दफ्तर में जाते हैं, पता करते हैं, तो वो कहते हैं कि ये आपका जो पेमेंट आई है लेकिन एडजस्ट नहीं हो पाई है। अब आप सोचिए छोटी छोटी बातें कहाँ तक पहुँचेंगी। अगेन अगस्त में उनको फिर जो बिल आता है वो 14,000 पहुँच जाता है, 14,500, 14,679 रुपये बिल आता है। और उसमें आप देखिए कि बिजली डिपार्टमेंट में एक और उन्होंने सिस्टम रखा है कि जो बिल नहीं देगा उसको ओवर चार्जिंग के लिए या एरियर्स कहिए कि उनको वो एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। यानी कि जिस इंसान ने ऑलरेडी बिल पे किया है, लगातार बिल पे करता आ रहा है, उसके बावजूद उसको ये एरियर्स क्यों देने पड़ेंगे, किसकी गलती है? उसके चलते सरवाल की बात करें, हमारे एक मित्र हैं सहगल साहब, उनका बिल जो है आता है 69,000 के करीब। पिछले 7-8 महीनों की पेंडेंसी थी। वो कहते हैं कि मेरा बिल इतना नहीं आना चाहिए, थोड़ा कम आना चाहिए। वो एप्लीकेशन देते हैं रेक्टिफिकेशन की, जो बिजली विभाग ये कहता है कि हमारे दफ्तर, हमारे काउंटर्स खुले हैं, वहाँ पे कोई नहीं सुन रहा है और पासिंग बक्स हो रही हैं। एक डेस्क से दूसरे डेस्क डिसीजन लेने वाला कोई नहीं है। बड़े से बड़े अफसर डिसीजन लेने से कतरा रहे हैं, ऐसा क्यों है? और जब वो बिलिंग रेक्टिफिकेशन के लिए वो सहगल साहब जाते हैं, इन द मीन टाइम उनकी बिजली काटी जाती है। अब जब उनकी बिजली काटी जाती है आशीष जी, तो ऑब्वियसली वो कहते हैं कि पूरा बिल जमा करवाएंगे तो आपकी जो पावर रिज्यूम होगी। वो अपने रिश्तेदार के घर रहते हैं बिना बिजली के। जब वो वहाँ पर जब एक मीटर शो कर रहा है 69,434 रुपीज़ एंड 53 पैसा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आंकड़े बोल रहे हैं। और जब वो 12 घंटे के बाद दूसरे दिन मॉर्निंग में बिजली का बिल जमा करवाने जाते हैं, उनको कहा जाता है कि आपका 69,666। वो रातों रात 12 घंटे बिजली चली नहीं, वो 200-250 रुपया 300 रुपया जो बिजली का रेंट ऊपर हो गया, वो कैसे हुआ? इसका मतलब कहीं ना कहीं हैंकी पैंकी है, या ये जो स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं इनसे स्ट्रीमलाइन नहीं हो रहा, जिसके कारण आम लोग जो है दरबदर हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक एग्जाम्पल दूंगा कि एवरेज जिन लोगों के 500-700 रुपया महीने का बिल आ रहा था, वो बड़े आराम से दे रहे थे। वो कहते हैं कि ओवरनाइट ऐसा होता है, 1 महीने के बाद वो 700 का बिल जंप कर जाता है 1300 या 1400, ऑलमोस्ट डबल और नियर डबल। वो कहाँ से देंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इतनी बिजली यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, तो वो उसका उतना बिल दे क्यों? ये पैसा जितना भी हो रहा है ये कहाँ जा रहा है? इसके अलावा जब वो जाके हमारे लोग वहाँ पता कर रहे हैं, आम लोग पता कर रहे हैं, उनको ये कहा जा रहा है आपका जो पैसा है वो यहाँ पे तो शो कर रहा है इस एप्लीकेशन में, लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा पीडीडी के उसमें। अब ये बताइए कि ये जो रिफ्लेक्शन है ये मैंने आपने करनी है, एक आम आदमी ने करनी है, या जहाँ जिनको हम तनख्वाहें दे रहे हैं या जो भी कंपनीज़ ये काम कर रही हैं ये उनका काम है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं, मैं कल भी बात देख रहा था, माननीय एलजी साहब ने बहुत अच्छी बात की कि गरीबों का ध्यान रखा जाएगा जब भी हम ये बिजली के ऊपर पॉलिसी बना रहे हैं। आप मुझे सिंपल सा, मैं उनको बड़े रिस्पेक्टेड वे में ये कहना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं बिजली विभाग में कुछ ऐसे अनासर हैं जो ऐसी ये शरारतें कर रहे हैं, और माननीय एलजी साहब की छवि जो है वो धूमिल हो रही है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इस पे इमीडिएट इंक्वायरी सेटअप होनी चाहिए, और जो लोग इस शरारत में इन्वॉल्व हैं, किन कारणों से हैं, उनको मुझे लगता है कि एक सख्ती से पेश आना चाहिए। अगर गवर्नमेंट
गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ऑफिसेज में एमनेस्टी देके तो पावर बिल्स माफ़ कर सकती है, तो मुझे लगता है कि कम से कम जो हमारे जम्मू के जो गरीब लोग हैं तो उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। मैं बार बार ये कहूँगा, जम्मू में शायद ही कोई ऐसा होगा कि जो कहता होगा मैं बिजली का बिल नहीं दूंगा, लेकिन जो जेन्युइन बिल है वही देगा ना। उसको आप डबल कर देंगे, ट्रबल कर देंगे, वो कैसे होगा? जो आपने बिजली विभाग की बात की कि जो कई सारे टाइपो एरर्स आ रहे हैं या जो भी फिजिकली एरर्स इनकी तरफ से दिए जा रहे हैं, इसमें ना एक चीज़ और आपने नोटिस की होगी, जो ये प्रीपेड मीटर्स लग रहे हैं ये ना खंबे पे काफ़ी ऊंचाई पे लग रहे हैं, जिससे हम लोग जो है अपनी रीडिंग नहीं देख पा रहे हैं। जो लोगों को बड़ी दिक्कत आ रही है कि पहले क्या होता था कि वो रीडिंग देते थे, चलो 150 आ गई है, थोड़ा सा वो लाइट अपना थोड़ा सा कंजप्शन उसकी कम कर लेते थे। अब उनको पता ही नहीं चल रहा कि कितना है, जिससे क्या हो रहा है कि जो यूनिट्स हैं वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं और उनको पता चल नहीं रहा। क्या इनको फिजिबल जो एक आदमी की हाइट जितनी मीटर्स नहीं लगाने चाहिए, जिससे एक आदमी अपनी रीडिंग्स खुद जान पाए? मुझे लगता है ये अपने आप में एक सवाल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ पे। आपने एक टेंडर प्रोसेस किया, आपने प्री स्मार्टफोनस स्मार्ट मीटर्स प्री स्मार्ट मीटर्स लगाने का फ़ैसला किया, जिस कंपनी को भी ये टेंडर अलॉट हुआ, क्या वहाँ पे ये एनआईटी में ये चीज़ें नहीं थी कि ये मीटर्स कहाँ इंस्टॉल होने चाहिए? आपके घरों के बाहर भी अगर आप मीटर लगाते हैं कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो मीटर उस हाइट तक होने चाहिए कि जो कंज्यूमर है उसको दिखना चाहिए कि एवरीडे उसकी कंजम्पशन ज़्यादा है कम है। अगर ज़्यादा हो रही है तो एटलीस्ट वो संज्ञान ले सकता है। उसको संज्ञान मिलेगा 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद, वो तब तक उसकी जो मीटर है कहाँ का कहाँ पहुँच जाएगा। मुझे लगता है कि आपका जो ये आपका सवाल नहीं है, ये आम लोगों का सवाल है, हमारा सवाल है कि जब ये इंस्टॉलेशंस कर रहे थे, इनके ऊपर जो रेगुलेटरी अथॉरिटी थी जिन्होंने उनके उस समय मीटर इंस्टॉलेशंस के टेंडर्स के पेमेंट पास की हैं, उन्होंने कैसे कर दी हैं? अगर आप खंबे पे 20 फुट ऊपर 15 फुट ऊपर लगाएंगे जहाँ पे पौड़ी लगा के सीढ़ियाँ लगा के चढ़ना पड़ेगा, मुझे लगता है कि ये बहुत वाइटल और वो है, और उस पर गवर्नमेंट को रीवर्क करना चाहिए। और ये जेन्युइन एक डिमांड है आम शहरी की, इसको रिकन्सिडर करना चाहिए। रही बात फॉल्टी बिल्स की, आप मानेंगे नहीं, एक एग्जाम्पल आपको मैं और देना चाहूँगा कि एक छोटा सा दुकानदार, एक वो भी दुकानदार गली के अंदर, आप सोच सकते हैं कि उसका एक पंखा, एक बिजली का बल्ब होगा और उसको एवरेज 110 से 149 रुपये जो है स्मार्ट मीटर लगने के बाद भी आता रहा है। अब आप देखिए कि मार्च 2022 में, ये अभी एक 14-15 महीने पहले, वो हमारे ओम प्रकाश सोंधी जी हैं, आप जो भी अगर अथॉरिटी पीडीडी के ऑफिसर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं ज़िम्मेवारी से कह रहा हूँ, उसका आप चेक कर सकते हैं जानीपुर में, उसका ओपनिंग बैलेंस 0 आता है और नेक्स्ट मंथ का बिल 11 रुपये आता है। यानी कि उसने बिजली कंज्यूम नहीं की। पावर कट्स भी आप देख रहे थे, 6-6 घंटे के कट्स लगे हैं, तो जब 4-4 घंटे के 6-6 घंटे के कट्स हैं, 24/7 आप बिजली दे नहीं पा रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि उसके बाद 8 महीने के बाद, 10 महीने के बाद, अप्रैल 2023 में उसका ओपनिंग बैलेंस निकलता है 47,843, यानी कि 47,843 रुपये बिल उसका जो है ओपनिंग बैलेंस यानी कि पेंडिंग में दिखाता है, और उसका यखलक 150-200 से बिल जो है 2100 रुपये पहुँच जाता है। कैसे? एक पंखा, एक बिजली। अरे बाबा, अगर वो हमारे ओम प्रकाश सोंधी जी अगर लगातार 4 साल भी 24/7 एक पंखा और एक बिजली का बल्ब 24/7 4 साल भी लगाते रहे उस दुकान पे, तब भी 47,000 छोड़ के 20,000 बिल नहीं आना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं ये एग्जाम्पल्स हैं, ये एक एग्जाम्पल नहीं है, ये ऐसे आपको सैकड़ों एग्जाम्पल्स जम्मू में दिखेंगे। ऐसे नहीं कोई बाहर आ रहा है, ऐसे नहीं कोई बात कर रहा है, ये जेन्युइन डिमांड्स हैं लोगों की। और मैं बार बार कहूँगा, यहाँ पे कुछ सियासी राजनीतिक दल बात कर रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं हम बिल नहीं देंगे। जम्मू ने आज तक कभी, जम्मू वालों ने ये नहीं कहा कि हम बिल नहीं देंगे, लेकिन अगर हमारे साथ इनजस्टिस होगा तो उसकी लड़ाई तो हमें लड़नी पड़ेगी। वो बात जो सच्ची बात है वो बात कहनी पड़ेगी। हमारे लोग क्यों सफरर बने? आज तक जब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पिछले 40 साल से आप देख लीजिए, हम तब भी लड़ते थे, हम ये कहते थे कि बिजली की जो कंजम्पशन के जितने बिल हैं हम ही हर बार देते हैं, और कई खित्ते ऐसे हैं, कई घाटियाँ ऐसी हैं उन्होंने तो बिल ही नहीं दिया। और आज
आखिर क्या बात है कि लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स को ही परेशान किया जा रहा है। और मेरी अपनी विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, कुछ लोगों की नलायकी, कुछ लोगों की इग्नोरेंस के कारण जो ये कन्फ्यूजन और क्यास का माहौल हमारे जम्मू में बना, ये उन लोगों से है। और मैं आपके माध्यम से भी ये अपील करना चाहूँगा माननीय एलजी साहब से, बहुत अच्छी कल की भी मैंने उनकी अनाउंसमेंट देखी है कि गरीब लोगों का हम खास ख्याल रखेंगे और जो पे कर सकते हैं वो पे करना चाहिए, उनको अवॉइड नहीं करना चाहिए। मैं ये कहूँगा, मैं रादर ये कहूँगा कि आप रिकॉर्ड्स चेक कर लीजिए, जम्मू का अमीर से अमीर, जम्मू का गरीब से गरीब, जम्मू का सरकारी महकमों में काम करने वाला कोई वो या प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला, आज तक कभी आप बता दीजिए कि उसने अपोज किया हो कि हम बिल नहीं देंगे। जो बिल आया वो बिल दिया गया। कुछ केसेस में मैं कहूँगा ज़रूर ऐसा हुआ होगा कि बिल ज़्यादा होने के कारण इंस्टॉलमेंट्स में भी ये डिपार्टमेंट बिल लेता था और उन इंस्टॉलमेंट्स में भी बिल की भरपाई हुई है। लेकिन अगर बिल 500 रुपया है वो हम 700 नहीं देंगे, अगर बिल 400 रुपया है हम 1000 नहीं देंगे, जिसका 1000 है वो 999 नहीं देगा, ये भी हम विश्वास से कहते हैं। लेकिन बजाय इम्पोज करने के, बजाय थोपने के, मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने और जो भी सीनियर हिरार्की पीडीडी में बैठी है, सेक्रेटरीट में बैठी है, उसको इस चीज़ का संज्ञान लेना पड़ेगा। आखिर हाहाकार मच क्यों रही है जब यही लोग लगातार निरंतर, जब 24 घंटे में वो साल भी थे कि 24 घंटे में 12 घंटे कट होता था। आज से 10 साल 15 साल पीछे चले जाइए और तब भी लोग बिल देते थे, लेकिन उतना ही देते थे जितना यूज़ करते थे। आज पावर कटेलमेंट में कमी ज़रूर हुई है, लेकिन पावर कटेलमेंट रही है। हमारा ये मानना है कि जो जायज़ और जेन्युइन बिल्स हैं गवर्नमेंट उसका संज्ञान ले। जो ये शरारतें, वहाँ पे मुझे जो पता लगा है कि कोई प्राइवेट कंपनी को हायर किया गया है बिलिंग कनेक्शन के लिए और कोई आईटी के एक्सपर्ट्स हैं, तो ये बात तो उनसे पूछनी चाहिए आखिर ये जो बिल्स हैं वो जंप कैसे कर रहे हैं। और जब तक आप फुल प्रूफ सिस्टम नहीं बना लेते, आपको जल्दी क्या पड़ी है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की। सही कहा, और जोरावर जी की बात बिल्कुल सही है। और मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग इस वीडियो में हमारे साथ थे उन लोगों ने भी अपनी अपनी बात रखी और सभी ने अपने अपने बिल बताए हैं। एक जनाब हैं अमरजीत सिंह जी, उनका भी मैसेज आया, पढ़ना ज़रूरी है, मुझे लगता है वो बिजली विभाग के हैं। वो कह रहे हैं कि सर आई थिंक आपके मोबाइल के ऊपर एक ऐप इंस्टॉल होगी, उसमें आप डेली यूनिट्स अपडेट होंगे। बड़ी अच्छी बात है ये, मेरे ख्याल से इन्होंने, मैं भी एक बात कहूँगा, इन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि जो मैंने बात की कि मीटर ऊपर लगे लोग देख नहीं पाते, तो इन्होंने अपनी सजेशन दी है। बड़ी अच्छी बात है अमरजीत जी, शायद आप बिजली विभाग से हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि सभी लोग अपने फ़ोनों में ऐप इंस्टॉल करके नहीं बैठे हैं। और साथ ही में मुझे लगता है कि जो वो 3 मंजिला मकान और आईफोन 14 प्रो की बात की है, मेरे ख्याल से ये वो व्यक्ति हैं। और साथ ही में ज़्यादा ऐप इंस्टॉल ही मत कीजिए, आजकल फ्रॉड ही बहुत हो रहा है। इसमें ये चीज़ बता दूं अमरजीत सिंह जी को, भाई साहब को, ये ऐप के थ्रू ही बिल्स आए हैं और ये बिल्स फॉल्टी हैं। जहाँ पे पिछले महीने 150 रुपया बिल आ रहा है, ये 47,000 रुपये शो कर रहा है। ये आप ज़रा चेक करके बताइएगा कि ये ऐप में ही आ रहा है, ये कोई मेरी बताई हुई बात नहीं है। और दूसरी बात आशीष जी, जो मैंने सुनने में आ रहा है और जो डिपार्टमेंट के लोग भी ऑफ द रिकॉर्ड हमसे बात कर रहे हैं, एक ऐप नहीं है, इन्होंने लोगों की फैसिलिटी के लिए 3-4 ऐप्स अपलोड करवाई हैं, लेकिन एक भी जो है प्रॉपर एक ऐप में शो कर रहा है कि यस आपकी अमाउंट जो हमें पहुंच गई है। 3 महीने बाद बिजली के बिल के उधर जाओ, उनमें पेंडिंग बता रहा है। उसको उस पेंडेंसी के कारण 10,000 के ऊपर एरियर्स लग रहे हैं। वो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? वो एरियर तो देगा जिसने 10 बार अपने इलाके से उठ के, जानीपुर से उठ के, शक्तिनगर से उठ के, तालाब तिल्लो से उठ के, रेहाड़ी से उठ के, सरवाल से उठ के, कहीं से भी उठ के, दमाना से उठ के, कहीं से भी उठ के जब वो बिजली के दफ्तर जाता है, तो अगर उसको इतनी गर्मी में बस मेटाडोर नहीं मिलती है तो वो ऑटो लेके जाएगा। वो जो 200 रुपया फालतू लगता है वो किसकी जेब से जाएगा? ये आपको इस चीज़ का संज्ञान लेना पड़ेगा। और ये मुझे लगता है कि ये लाखों में कनेक्शंस हैं। और आप सोचिए, जो भी शरारती तत्व अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए या कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे माननीय एलजी साहब की छवि खराब करने के लिए काम कर रहे हैं, एलजी साहब को, राजभवन को ये संज्ञान लेना पड़ेगा। ऐसे कौन लोग हैं? सबसे पहले डिपार्टमेंट के अंदर जो ये गलतियां, जो फॉल्टीनेस है, पहले वो ठीक करनी पड़ेगी। बिल्कुल, इससे अच्छा तो हमारे पुराने ही जेई होते थे, अच्छे भले बिल शिल बनाते थे, ठीक बिल आते थे। अब ये पता नहीं कहाँ से बाहर से जो है इन्होंने आउटसोर्स किया और कहाँ से लाए हैं, और उनकी वजह से मुझे लगता है कि बिजली के फ्रॉड भी बड़े सारे हो रहे हैं। इसलिए ऐप शैप में ज़्यादा मत जाइए, ऐप शैप से बड़े फ्रॉड भी हो रहे हैं, मोबाइल से पैसे भी निकल जाते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि बिजली के
मीटर थोड़ा नीचे करें, ताकि आप खुद देख लीजिए, डेली बंदा रीडिंग कर लेता है नोट, उससे अपनी बिजली का कंजप्शन का पता चलता है कि हमने दिन में कितने यूनिट कंज्यूम किए और हम उसको किस तरह से बचा सकते हैं। देखते रहिए जेके मीडिया। अगर आपको हमारी ये बात अच्छी लगी हो, इस वीडियो को शेयर करें, अपनी राय रखें। आपके बिल अगर ज़्यादा आ रहे हैं, इस वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि अगर एलजी साहब तक ये वीडियो पहुँचे तो उनको भी पता चले कि कितने लोगों के जो है बिल ज़्यादा आ रहे हैं। राम राम।